प्रश्न 1। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी समुद्रगुप्त। उत्तर सी चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न 2। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके सहयोग से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? ए कालिदास, बी चाणक्य, सी समुद्रगुप्त, डी बाणभट्ट। उत्तर बी चाणक्य। प्रश्न 3। मौर्य साम्राज्य का प्रमुख शासक कौन था जिसने कलिंग युद्ध लड़ा था? ए बिंदुसार, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त, डी हर्यंक। उत्तर बी अशोक। प्रश्न 4। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? ए पाटलिपुत्र युद्ध, बी तक्षशिला युद्ध, सी कलिंग युद्ध, डी कंधार युद्ध। उत्तर सी कलिंग युद्ध। प्रश्न 5। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख दरबारी विद्वान कौन था? ए बाणभट्ट, बी मगहस्थनीज, सी चाणक्य, डी विष्णुगुप्त। उत्तर सी चाणक्य विष्णुगुप्त भी। प्रश्न 6। बिंदुसार के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य का कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरल, डी उड़ीसा। उत्तर सी केरल। प्रश्न 7। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस ग्रीक सेनापति को हराया था? ए सिकंदर, बी पोरस, सी सेल्यूकस, डी मैनेंडर। उत्तर सी सेल्यूकस। प्रश्न 8। अशोक का अभिलेख किस लिपि में मिलता है? ए देवनागरी, बी ब्राह्मी, सी पाली, डी संस्कृत। उत्तर बी ब्राह्मी। प्रश्न 9। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ए उज्जैन, बी तक्षशिला, सी पाटलिपुत्र, डी वाराणसी। उत्तर सी पाटलिपुत्र। प्रश्न 10। अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? ए वैदिक, बी बौद्ध, सी जैन, डी अजैविक। उत्तर बी बौद्ध। प्रश्न 11। मौर्यकालीन समाज में प्रमुख कृषि कर को क्या कहते थे? ए भूमि कर, बी भाग, सी बलि, डी कर। उत्तर बी भाग। प्रश्न 12। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म के प्रभाव में आकर कहाँ समाधि ली थी? ए पावापुरी, बी श्रवणबेलगोला, सी वैशाली, डी काशी। उत्तर बी श्रवणबेलगोला। प्रश्न 13। अशोक के शिलालेख मुख्यतः किस भाषा में हैं? ए पाली, बी संस्कृत, सी प्राकृत, डी ब्राह्मी। उत्तर सी प्राकृत। प्रश्न 14। अशोक ने किस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी? ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, डी चौथी। उत्तर सी तीसरी। प्रश्न 15। बिंदुसार को ग्रीक लेखकों ने किस नाम से पुकारा है? ए अमित्रघात, बी अमित्रघातास, सी सिल्यूकस, डी मिशास। उत्तर बी अमित्रघातास। प्रश्न 16। अशोक द्वारा प्रचारित धम्म का उद्देश्य क्या था? ए बौद्ध धर्म का प्रचार, बी मौर्य शासन का विस्तार, सी सामाजिक एकता, डी सैन्य शक्ति। उत्तर सी सामाजिक एकता। प्रश्न 17। मौर्यकाल में विदेशी यात्री मेगस्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? ए बिंदुसार, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी समुद्रगुप्त। उत्तर सी चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न 18। मौर्य साम्राज्य में समाहर्ता का कार्य क्या था? ए धार्मिक कार्य, बी युद्ध संचालन, सी कर वसूली, डी न्याय। उत्तर सी कर वसूली। प्रश्न 19। किस मौर्य शासक ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी दशरथ। उत्तर सी अशोक। प्रश्न 20। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ कहाँ करवाया? ए भारत, बी श्रीलंका, सी मध्य एशिया, डी उपर्युक्त सभी। उत्तर डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न 21। अर्थशास्त्र किसने लिखा? ए कालिदास, बी चाणक्य, सी बाणभट्ट, डी पाणिनि। उत्तर बी चाणक्य। प्रश्न 22। चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत में किस विदेशी राजा का शासन था? ए सिकंदर, बी दारायस, सी सेल्यूकस, डी डेरियस। उत्तर सी सेल्यूकस। प्रश्न 23। मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ? ए ईसा पूर्व 185, बी ईसा पूर्व 200, सी ईसा पूर्व 150, डी ईसा पूर्व 300। उत्तर अ ईसा पूर्व 185। प्रश्न 24।
मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ए अशोक, बी बृहद्रथ, सी दशरथ, डी समुद्रगुप्त। उत्तर बी बृहद्रथ। प्रश्न 25। बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? ए पुष्यमित्र शुंग, बी बिंदुसार, सी समुद्रगुप्त, डी चाणक्य। उत्तर पुष्यमित्र शुंग। प्रश्न 26। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की राजधानी कौन सी थी? ए तक्षशिला, बी पाटलिपुत्र, सी उज्जैन, डी कौशाम्बी। उत्तर बी पाटलिपुत्र। प्रश्न 27। अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? ए शिलालेख संख्या -13, बी शिलालेख संख्या -1, सी शिलालेख संख्या -7, डी शिलालेख संख्या -8। उत्तर शिलालेख संख्या -13। प्रश्न 28। मौर्य काल में भूमि राजस्व का दर सामान्यतः कितनी थी? ए 1/3, बी 1/6, सी 1/4, डी 1/8। उत्तर बी 1/6। प्रश्न 29। मेगस्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? ए इकोनॉमिक्स, बी इंडिका, सी अर्थशास्त्र, डी हिस्टोरिका। उत्तर बी इंडिका। प्रश्न 30। मौर्य प्रशासन में दंडनायक का कार्य था? ए कानून बनाना, बी न्याय देना, सी कर वसूलना, डी सेना का संचालन। उत्तर डी सेना का संचालन। प्रश्न 31। मौर्य शासकों ने कौन सी मुद्रा प्रचलित की थी? ए चांदी की सिक्के, बी ताम्र मुद्रा, सी पंचमार्क सिक्के, डी सोने की मुद्राएं। उत्तर सी पंचमार्क सिक्के। प्रश्न 32। अशोक का सबसे बड़ा योगदान क्या माना जाता है? ए बौद्ध धर्म का प्रचार, बी मौर्य साम्राज्य का विस्तार, सी नए नगरों की स्थापना, डी विदेशी आक्रमण। उत्तर बौद्ध धर्म का प्रचार। प्रश्न 33। अर्थशास्त्र में किस प्रकार की जानकारी मिलती है? ए धार्मिक, बी सामाजिक, सी प्रशासनिक व आर्थिक, डी साहित्यिक। उत्तर सी प्रशासनिक व आर्थिक। प्रश्न 34। मौर्यकाल में किस विभाग के प्रमुख को पुरोहित कहा जाता था? ए सैन्य, बी धार्मिक, सी न्यायिक, डी प्रशासनिक। उत्तर बी धार्मिक। प्रश्न 35। अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु को श्रीलंका में धर्म प्रचार हेतु भेजा? ए उपगुप्त, बी भदंत सेन, सी महेंद्र, डी देवदत्त। उत्तर सी महेंद्र। प्रश्न 36। अशोक का बौद्ध धर्म प्रचार किस संप्रदाय से संबंधित था? ए हीनयान, बी महायान, सी थेरवाद, डी वज्रयान। उत्तर हीनयान। प्रश्न 37। मौर्य प्रशासन में युवराज का कार्य क्या था? ए सेनापति, बी उत्तराधिकारी, सी कर अधिकारी, डी न्यायाधीश। उत्तर बी उत्तराधिकारी। प्रश्न 38। अशोक के शिलालेख किस माध्यम से लिखे गए? ए ताम्रपत्र, बी भोजपत्र, सी प्रस्तर, डी कपड़ा। उत्तर सी प्रस्तर। प्रश्न 39। बौद्ध धर्म को किसने राज्य धर्म घोषित किया? ए बिंदुसार, बी समुद्रगुप्त, सी अशोक, डी हर्यंक। उत्तर सी अशोक। प्रश्न 40। अशोक का शाही प्रतीक क्या था जिसे अब भारत ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है? ए सिंह स्तंभ, बी अशोक चक्र, सी चक्रव्यूह, डी अश्व। उत्तर सिंह स्तंभ। प्रश्न 41। धम्म महामात्या की नियुक्ति किस मौर्य सम्राट ने की थी? ए चंद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी दशरथ। उत्तर सी अशोक। प्रश्न 42। चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन कौन से ग्रीक राजा थे? ए सिकंदर, बी मेनेंडर, सी सेल्यूकस, डी प्लेटो। उत्तर सी सेल्यूकस। प्रश्न 43। बिंदुसार किसका पुत्र था? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी हर्यंक, डी समुद्रगुप्त। उत्तर बी चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न 44। अशोक ने अपने शिलालेखों में खुद को क्या कहा है? ए धर्मश्री, बी देवानामप्रिय, सी अशोक महान, डी सम्राट। उत्तर बी देवानामप्रिय। प्रश्न 45। मौर्य प्रशासन में किस विभाग को व्यापार व्यवस्था देखनी होती थी? ए लोह मंत्री, बी पंचायत, सी पन्य विभाग, डी ज्ञान विभाग। उत्तर सी पन्य विभाग। प्रश्न 46। मौर्य काल में
अमोघ किसे कहते थे? ए सेनापति, बी शाही सलाहकार, सी महिला अधिकारी, डी राजा की उपाधि। उत्तर बी शाही सलाहकार। प्रश्न 47। मौर्य काल में तक्षशिला किसके अंतर्गत था? ए उत्तर पश्चिमी प्रांत, बी दक्षिण भारत, सी पूर्वी भारत, डी विंध्य क्षेत्र। उत्तर उत्तर पश्चिमी प्रांत। प्रश्न 48। अशोक के काल में सबसे प्रसिद्ध स्थापत्य कौन सा था? ए सारनाथ स्तूप, बी सांची स्तूप, सी नालंदा, डी विक्रमशिला। उत्तर बी सांची स्तूप। प्रश्न 49। मौर्य शासन का पतन किस कारण हुआ? ए कमजोर उत्तराधिकारी, बी अशोक की नीतियां, सी आंतरिक विद्रोह, डी उपर्युक्त सभी। उत्तर डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न 50। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अंतिम समय में अपनाया था? ए बौद्ध, बी सनातन, सी जैन, डी अजीविक। उत्तर सी जैन। प्रश्न 51। मौर्य साम्राज्य में सबसे बड़ा कर स्रोत कौन था? ए व्यापार, बी भूमि कर, सी लूट, डी उपहार। उत्तर बी भूमि कर। प्रश्न 52। राजउक मौर्य प्रशासन में किस कार्य से संबंधित था? ए धार्मिक कार्य, बी भूमि मापन और प्रशासन, सी न्यायिक कार्य, डी सेनापति। उत्तर बी भूमि मापन और प्रशासन। प्रश्न 53। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सी यूनानी राजकुमारी से विवाह किया था? ए हेलेना, बी क्लियोपेट्रा, सी सोफिया, डी डायना। उत्तर हेलेना। प्रश्न 54। मौर्य काल में न्याय व्यवस्था की देखरेख कौन करता था? ए पुरोहित, बी महामात्य, सी धर्माधिकारी, डी राजा स्वयं। उत्तर डी राजा स्वयं। प्रश्न 55। मौर्य साम्राज्य में कारीगरों के विभाग को क्या कहा जाता था? ए शिल्प विभाग, बी कुटीर विभाग, सी पण्य विभाग, डी लोक विभाग। उत्तर शिल्प विभाग। प्रश्न 56। मौर्य प्रशासन में मंत्रिपरिषद की भूमिका क्या थी? ए राजस्व वसूली, बी निर्णय लेना, सी राजा को सलाह देना, डी सेना का संचालन। उत्तर सी राजा को सलाह देना। प्रश्न 57। मौर्य काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? ए उच्च, बी स्वतंत्र, सी सीमित अधिकार, डी समान अधिकार। उत्तर सी सीमित अधिकार। प्रश्न 58। मौर्य प्रशासन में तंड मंत्री कौन था? ए प्रधानमंत्री, बी सेना प्रमुख, सी गुप्तचर विभाग का प्रमुख, डी आर्थिक सलाहकार। उत्तर सी गुप्तचर विभाग का प्रमुख। प्रश्न 59। किस मौर्य शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? ए बिंदुसार, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त, डी दशरथ। उत्तर बी अशोक। प्रश्न 60। मौर्य काल में ग्रामिक कौन था? ए सेना प्रमुख, बी नगर प्रमुख, सी ग्राम प्रमुख, डी दरबारी। उत्तर सी ग्राम प्रमुख। प्रश्न 61। यवन राजदूत डेमोक्रेट्स किसके दरबार में आया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी समुद्रगुप्त। उत्तर बी बिंदुसार। प्रश्न 62। अशोक ने किस स्थान पर अपना धर्म प्रचार नहीं किया? ए श्रीलंका, बी मिस्र, सी अफगानिस्तान, डी मध्य एशिया। उत्तर बी मिस्र। प्रश्न 63। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्मगुरु से दीक्षा ली थी? ए महावीर, बी भद्रबाहु, सी उपगुप्त, डी नागसेन। उत्तर बी भद्रबाहु। प्रश्न 64। मौर्य प्रशासन में नागरिक कार्य किस विभाग के अंतर्गत आते थे? ए नगरक, बी वाणिज्य, सी राजस्व, डी सैनिक। उत्तर नगरक। प्रश्न 65। अशोक चक्र को कहाँ से लिया गया है? ए सारनाथ स्तंभ, बी सांची स्तूप, सी कंधार, डी अमरावती। उत्तर सारनाथ स्तंभ। प्रश्न 66। अशोक की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठा? ए दशरथ, बी बृहद्रथ, सी पुष्यमित्र, डी बिंदुसार। उत्तर दशरथ। प्रश्न 67। सिंधु से लेकर दक्षिण तक का साम्राज्य किस मौर्य सम्राट का था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी दशरथ। उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न 68। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म का प्रचार नहीं किया? ए जैन, बी बौद्ध, सी वैदिक,
डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी बौद्ध। प्रश्न 69, मौर्यकाल में किसके अधीन गुप्तचर व्यवस्था थी? ए धर्म अधिकारी, बी टंडमंत्री, सी मुख्य न्यायाधीश, डी ग्रामिक। उत्तर बी टंडमंत्री। प्रश्न 70, अशोक द्वारा स्थापित बौद्ध स्तूप किस स्थान पर है? ए गया, बी सारनाथ, सी सांची, डी वैशाली। उत्तर सी सांची। प्रश्न 71, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि पर प्रतिबंध का उल्लेख है? ए 12वां, बी 13वां, सी 14वां, डी पहला। उत्तर अ 12वां। प्रश्न 72, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? ए उज्जैन, बी श्रवणबेलगोला, सी कांचीपुरम, डी पाटलिपुत्र। उत्तर बी श्रवणबेलगोला। प्रश्न 73, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया? ए सातवाहन, बी नंद, सी शुंग, डी गुप्त। उत्तर सी शुंग। प्रश्न 74, अशोक के आदेश को जनता तक पहुंचाने का माध्यम क्या था? ए शिलालेख और स्तंभ, बी सैनिक, सी भिक्षु, डी वणिक। उत्तर शिलालेख और स्तंभ। प्रश्न 75, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किस देश में नहीं किया? ए श्रीलंका, बी नेपाल, सी चीन, डी कंबोडिया। उत्तर सी चीन। प्रश्न 76, अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा को किस भाषा में प्रसारित किया? ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी ताम्र। उत्तर सी प्राकृत। प्रश्न 77, किस यूनानी इतिहासकार ने मौर्यकाल के बारे में इंडिका पुस्तक लिखी? ए टोलेमी, बी प्लेटो, सी मेगस्थनीज, डी सेल्यूकस। उत्तर सी मेगस्थनीज। प्रश्न 78, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया? ए मगध युद्ध, बी कलिंग युद्ध, सी तक्षशिला युद्ध, डी पाटलिपुत्र युद्ध। उत्तर बी कलिंग युद्ध। प्रश्न 79, राजूक और युक्त मौर्य प्रशासन में कौन थे? ए मंत्री, बी धर्म प्रचारक, सी स्थानीय अधिकारी, डी सेनापति। उत्तर सी स्थानीय अधिकारी। प्रश्न 80, मौर्य साम्राज्य की सीमाएं कहाँ तक फैली थीं? ए कश्मीर से कन्याकुमारी, बी हिंदुकुश से गोदावरी, सी अफगानिस्तान से बंगाल, डी अफगानिस्तान से कर्नाटक। उत्तर डी अफगानिस्तान से कर्नाटक। प्रश्न 81, मौर्यकाल के किस ग्रंथ में अर्थव्यवस्था का वर्णन मिलता है? ए वेद, बी पुराण, सी अर्थशास्त्र, डी मनुस्मृति। उत्तर सी अर्थशास्त्र। प्रश्न 82, मौर्य साम्राज्य में मुख्य व्यापारिक मार्ग कौन सा था? ए उत्तर पथ, बी दक्षिण पथ, सी मध्य पथ, डी गंगा पथ। उत्तर उत्तर पथ। प्रश्न 83, सारनाथ स्तंभ किसकी प्रसिद्ध कलाकृति है? ए मौर्य कला, बी गुप्त कला, सी मथुरा कला, डी गंधार कला। उत्तर मौर्य कला। प्रश्न 84, मौर्यकाल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? ए सेनापति, बी युवराज, सी महामात्य, डी चतुर्थ मंत्री। उत्तर सेनापति। प्रश्न 85, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस क्षेत्र से अपने साम्राज्य की शुरुआत की थी? ए मगध, बी तक्षशिला, सी अवंती, डी पाटलिपुत्र। उत्तर बी तक्षशिला। प्रश्न 86, मौर्य शासन में कौन सी न्याय प्रणाली थी? ए मौखिक, बी लेखबद्ध, सी दैवीय, डी राजकीय। उत्तर डी राजकीय। प्रश्न 87, बिंदुसार ने किस स्थान पर शासन विस्तार किया? ए दक्षिण भारत, बी नेपाल, सी बंगाल, डी अफगानिस्तान। उत्तर दक्षिण भारत। प्रश्न 88, अशोक ने किस भाषा और लिपि का प्रयोग अपने शिलालेखों में किया? ए संस्कृत, नागरी, बी पाली, ब्राह्मी, सी प्राकृत, ब्राह्मी, डी हिंदी, ब्राह्मी। उत्तर सी प्राकृत, ब्राह्मी। प्रश्न 89, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? ए पू 261, बी पू 321, सी पू 305, डी पू 185। उत्तर ए पू 261। प्रश्न 90, अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ए दशरथ, बी देववर्मन, सी बृहद्रथ,
डी शालिशुक, उत्तर सी बृहद्रथ। प्रश्न 91, मौर्यकाल में किसानों की देखरेख कौन करता था? ए नगरक, बी ग्रामिक, सी राजुक, डी कोषाध्यक्ष, उत्तर सी राजुक। प्रश्न 92, मौर्यकाल में अर्थशास्त्र किसने लिखा था? ए कौटिल्य, बी पतंजलि, सी भास्कराचार्य, डी मेगस्थनीज, उत्तर अ कौटिल्य। प्रश्न 93, मौर्य प्रशासन में अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिए किस विभाग की स्थापना थी? ए दंड व्यवस्था, बी न्याय विभाग, सी गुप्तचर विभाग, डी पुलिस विभाग, उत्तर सी गुप्तचर विभाग। प्रश्न 94, अशोक के कितने प्रमुख शिलालेख पाए गए हैं? ए 13, बी 14, सी 16, डी 12, उत्तर बी 14। प्रश्न 95, अशोक का किस विदेशी राजा से संबंध रहा? ए टोलेमी, बी एंटियोकस, सी सिकंदर, डी आर्टेमिस, उत्तर बी एंटियोकस। प्रश्न 96, मौर्यकाल में मुद्रा किस धातु की होती थी? ए तांबा, बी चांदी, सी लोहा, डी सीसा, उत्तर बी चांदी। प्रश्न 97, मौर्यकाल में भू राजस्व संग्रह का दायित्व किसका था? ए कोषाध्यक्ष, बी सामंत, सी लेखपाल, डी राजुक, उत्तर डी राजुक। प्रश्न 98, मौर्य साम्राज्य में यातायात व्यवस्था कौन देखता था? ए नगरक, बी युक्त, सी दंडमंत्री, डी पन्य अधिकारी, उत्तर अ नगरक। प्रश्न 99, किस शिलालेख में अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता की बात की है? ए शिलालेख 7, बी शिलालेख 13, सी शिलालेख 12, डी शिलालेख 4, उत्तर सी शिलालेख 12। प्रश्न 100, मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी दशरथ, उत्तर सी अशोक।